हाय फ्रेंड्स, मिनट ऑफ इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे जेरेंड और इन्फिनेटिव। जेरेंड और इन्फिनेटिव क्या होता है, देखिए। ये है जेरेंड, ये है इन्फिनेटिव, ठीक है, इतना समझिए। ये देखिए, जेरेंड अगर हम लोग होगा और जेरेंड का यूज करना मुझे, तो क्या करेंगे, वर्ब का पहला रूप में ing लगाएंगे। बस इतना भी समझिए आप, वर्ब का पहला रूप में ing लगाएंगे। और अगर इन्फिनेटिव में बनाना होगा वाक्य, तो मुझे टू लगाकर वर्ब का पहला रूप ही रहेगा, ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे का देखिए क्या है, जेरेंड और इन्फिनेटिव होता क्या है। आप लोगों ने बुक में एक चीज नोट किया होगा, जब आप लोग वोकैबुलरी याद कर रहे होंगे, तो देखिए जैसे गो होता है ना, गो, तो गो नहीं होगा, सिर्फ टू गो होगा। क्या, टू गो, टू ईट, टू रन, ठीक है, जितना भी होगा, टू कम, सब में टू लगा होगा। आप बुक उठाकर देख सकते हैं, ठीक है, सब में टू लगा होगा, इतना समझिए। लेकिन ये टू लगा क्यों होता है, ये जो टू है ये लगा क्यों होता है, इसको आज हम लोग को जानना है। और ये जेरेंड और इन्फिनेटिव क्या होता है ये सीखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इतना समझिए, ये जो टू है, अगर ये टू लगा है, देखिए क्या कह रहा है, वर्ब के साथ टू लगा तो क्या हो जाएगा, ये सभी जो है इन्फिनिटिव है। क्या है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटी है, ये सभी इन्फिनिटी है। अब जेरेंड कैसे होगा, अगर यही सब जो है इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं गो, तो गो में ing लगा देंगे, कम में ing लगा देंगे, ठीक है, रन में ing लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जेरेंड, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इतना समझ गए, आगे देखिए। ये तो समझ गए, लेकिन ये लगेगा कहाँ, इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज कैसे होगा, तो इसका यूज देखिए आप। अगर हम एक वाक्य लेते हैं, जैसे मैं पढ़ना जानता हूँ, ठीक है, ये वाक्य हो गया, मैं पढ़ना जानता हूँ, ठीक। सबसे पहले देखिए, हम लोग टेंस तो सीख चुके हैं। आई, सबसे पहले क्या बनेंगे, आई नो, आई नो, लेकिन क्या है, मैं पढ़ना जानता हूं, तो कैसे बनेगा, आई नो, उसके बाद ये क्या बना, यहां तक का बना, मैं जानता हूं, है ना। अब क्या बनाएंगे हम लोग, तो इसको दो प्रकार से बना सकते हैं, देखिए, इसीलिए जेरेंड और इन्फिनिटी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है, या तो टू रीड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर रीडिंग कर सकते हैं, दोनों सही है, समझ गए। ये तो नहीं सीखे थे ना, आई नो, ठीक है, टू रीड या तो रीडिंग, सिर्फ रीडिंग, तो ये वाक्य सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर टू रीड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर रीडिंग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जेरेंड हो जाएगा। एक चीज याद सीखिए, देखिए, जैसे मैं पढ़ना लिखना और बोलना जानता हूं, ठीक, समझ गए। मैं पढ़ना लिखना और बोलना जानता हूं, कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब देखिए क्या है, यहाँ एक चीज आप लोगों को समझने वाली बात है, देखिए समझिए। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो वर्ब होगा वो टेंस के अनुसार बनेगा, ठीक है। टेंस क्या है, जानता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में जाएंगे। लास्ट में कौन सा वर्ब है? जानता हूँ। क्या है? जानता हूँ। आई नो, आई नो। ठीक है, यहां तक समझ गए। उसके बाद देखिए, यहां तक समझ गए ना, ये बन गया टेंस के अनुसार सब्जेक्ट, और लास्ट वाला जो वर्ब है वो किस अनुसार बनेगा? टेंस के अनुसार बनेगा। चाहे कोई सा टेंस हो, वो टेंस के अनुसार बनेगा। आई नो। उसके बाद जो भी बच गया, पढ़ना, लिखना और बोलना, ये या तो आप जेड में बनाइए या इन्फिनिटिव में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए, आई नो क्या है? रीड। कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई रीड, आई रीडिंग। ठीक है, आई रीडिंग। राइटिंग क्या है? राइटिंग। एंड आई नो, आई रीड एंड राइटिंग एंड। देखिए यहां और कर सकते हैं। ठीक है, आई रीड एंड राइटिंग। ठीक है, एंड क्या कह रहा है? स्पीक। तो इसको स्पीकिंग कर देंगे, ये सही है। आई नो, रीड एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग। मैं पढ़ना, लिखना और बोलना जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और ये इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर हम इसको इन्फिनिटी में बनाते कैसे बनेगा? आई नो। ठीक है, आई नो। ठीक है, उसके बाद टू रीड एंड टू राइटिंग। ठीक है, एंड टू स्पीकिंग, टू स्पीक। ठीक है, सॉरी, टू स्पीक। राइटिंग नहीं होगा, टू राइट होगा। ठीक है, आई नो, टू रीड एंड टू राइट एंड टू स्पीक। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। समझिए, पहला वाला होगा आपका वर्ब, वो किस में जाएगा? पहला वाला वर्ब टेंस के अनुसार, और उसके बाद जो भी बचेगा वर्ब वो जीरंड या तो इन्फिनिटी के अनुसार बनेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा और कुछ बचा है, उसको देखिए। इसको कैसे बनाएंगे? अगर हम इसको इन्फिनिटी में बनाते हैं तो कैसे बनेगा? टू स्पीक, क्योंकि आईएनजी नहीं लगेगा, ये इन्फिनिटी बना। टू स्पीक इंग्लिश इज फन। टू स्पीक इंग्लिश इज फन। अगर हम उसको और बनाएंगे, क्रिकेट खेलना अच्छा है, कैसे बनेगा? इसको हम जीरो में बना देते हैं। कैसे? प्लेइंग क्रिकेट इज गुड। समझ में आ गया होगा जीरो इन्फिनिटी के बारे में, इतना समझ गए जीरो इन्फिनिटी। चलिए यहाँ तक अगर वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।